सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में चलिए 3 स्टॉक्स के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, बट उसके पहले एक बार निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी यानी कि इंडिया के मेजर इंडाइसेस का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में बाजार हमारा किस दिशा में जाने वाला है। सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। आज के दिन 1.3% का तेज़ी 312 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी क्लोज होता है 24,031 के आसपास। अब यहाँ पे आप इसके पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ हिंट मिल जाएगा दोस्तों आने वाले मार्केट के मूवमेंट को लेके। यहाँ पे आप इसके रीसेंट ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर लेवल्स है ना, ये कई बार मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूँ। यहाँ से शार्प बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर टॉप लेवल से करेक्शन हुआ, पुल बैक आया एंड एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ। आप देख सकते हो इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स बाजार ऊपर की ओर मूव कर रहा था, बट जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, आप देखोगे कि यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन गया है बाजार के लिए रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो, ये पहले सपोर्ट था, अब बन गया रेजिस्टेंस। कैसे पता चल गया? क्योंकि आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स इसी पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी हमारा रिजेक्शन फेस कर रहा था। आप समझ रहे हो ना? बट आज फाइनली इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निफ्टी हमारा निकल चुका है, तो अब इशारा काफ़ी है। आप समझ सकते होंगे कि बाजार अब किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। मतलब कि जिस लेवल से बार बार सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा था, उस लेवल को ओवरकम कर गया मार्केट ने एंड इनफैक्ट एक डिसेंट क्लोजिंग भी मिला है। ऐसे नहीं कि बहुत वीक क्लोजिंग मिला है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोग को आज के दिन बाजार में देखने को मिल रहा है। तो होपफुली ये एक बुलिश संकेत है। जिस रेजिस्टेंस से बार बार नीचे गिरा था, उस रेजिस्टेंस का फाइनली आज के दिन ब्रेकआउट हो गया है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, क्योंकि सेकंड मेजर इंडेक्स तो बैंक निफ्टी ही है, तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी आप देखो ध्यान से, तो एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने वीकेंड के दौरान ड्रॉ करके रखा था। उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन एक्टिवेट हो गया। ये चीज़ हम लोग मान के चलेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कैसे सपोर्ट लेवल है? मैं चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ, आपको खुद से ये चीज़ पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, आप देख सकते हो ना, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहले था स्टॉक का, एंड क्योंकि ब्रेकआउट मिल गया तो ऑब्वियसली अब वो रेजिस्टेंस तो सपोर्ट बन जाएगा ना। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से करेक्शन हुआ एंड जब इसका ब्रेकआउट मिला तो अब ये बन गया स्टॉक का बैंक निफ्टी इंडेक्स का सपोर्ट लेवल। यहाँ से एक बार बाइंग हुआ, दूसरी बार ब्रेकडाउन मिला, इंस्टेंटली शॉर्ट अप कर गया, मतलब ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ एंड तीसरी बार अभी ये उसी पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल पे हमें क्या रिक्वायरमेंट रहता है? बुलिश प्राइस एक्शन का। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से करेक्शन हुआ, ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे समहाउ एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। बट ये जो नेकलाइन था ना, नेकलाइन, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तभी जाके ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट होगा। एंड उस नेकलाइन का ब्रेकआउट आज के दिन बैंक निफ्टी ने दे दिया, वो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। इसका भी क्लोजिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। देखिए, ओपनिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्लोजिंग ज़्यादा मैटर करता है कि बाजार क्लोज किस डायरेक्शन में हो रहा है। मान लीजिए कि गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, बट नीचे गिर के यहाँ कहीं क्लोज हुआ, तो वो एक नेगेटिव संकेत रहेगा। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि गैप अप ओपन भी हुआ, अपर लेवल को सस्टेन भी किया एंड उसके बाद और कंटिन्यूस बाइंग के बाद टॉप लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत है। आज के दिन हम लोग का बाजार ने अच्छा परफॉर्म किया। भले ही स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए, बट मार्केट यानी कि जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है ना, वो आज अच्छा परफॉर्म किए हैं, नो डाउट। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की, और जिन तीनों स्टॉक्स को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर आज के मोमेंटम को देखा जाए तो आज स्टॉक 2.98 यानी अप्रॉक्स 3% की तेज़ी देखने को मिली है। 944 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। फंडामेंटल में तो कुछ वैसा चेंज हुआ नहीं है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ये चीज़ तो हालांकि कई बार मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्टॉक देखिए, सबसे पहला चीज़ कि बेयरिश नहीं है। बेयरिश नहीं है कि आप इसमें बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करोगे। दूसरा चीज़ कि 800 का जो लेवल है ना, वो तो एकदम बेस्ट बाइंग लेवल है। अगर इन केस गिर के, ऑलरेडी एक बार गिर के 800 के लेवल पे इसने मौका दिया लोगों को खरीदारी करने का, अगर दोबारा आए तो मैं इनफैक्ट खुद भी इस लेवल पे खरीदना
प्रेफर करूंगा। ऐसा नहीं कि आज के मोमेंटम को देखने के बाद मैं यही चीज़ कह रहा हूँ। ये जो कमेंट है ना, मैं पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि अगर ये गिरता भी है तो मैं 800 के लेवल पे डेफिनेटली बाई करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि बजाज फाइनेंस के रीसेंट ट्रेंड के बारे में आपको क्या पता चल रहा है। यहाँ से बाइंग हुआ और ये जो 4 वीक था, ये 4 वीक कंप्लीटली वीक बाइंग था। यहाँ पे इस कैंडलस्टिक के जरिए पता चल रहा था। उसके बाद सेलिंग हुआ, ठीक है, सेलिंग हो गया, मतलब कि जो बाइंग हो रहा था उससे पता चल रहा था कि नहीं सेलिंग होने वाला है। एंड वो सेलिंग कितना होगा वो चीज़ देखना था। तो सेलिंग के बाद इंस्टेंटली दूसरा वीक अभी लगातार बाइंग हो रहा है। तो वेरी गुड, इट्स अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे अब जैसा कि चार्ट पैटर्न बन रहा है, बढ़िया बात है। अभी तो वीक स्टार्ट हुआ है, वीक एंड होते होते पता चलेगा कि सिनेरियो क्या है। एम पैटर्न बन जाता है यहाँ पे या फिर एन पैटर्न बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये जो स्विंग आप देख रहे हो 960 का लेवल, इसके ऊपर जिस दिन ये क्लोजिंग दे देगा ना, बस डायरेक्टली ये बढ़ेगा फिर अपने अगले मेजर रेजिस्टेंस लेवल की ओर। तो बजाज फाइनेंस में क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ज़्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं करना है इसको। ये बुलिश पैटर्न बना के ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, वीक है नहीं। यहाँ पे अगर इन केस नीचे गिरे तो बेस्ट बाइंग लेवल 800 ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली किस दिशा में ये जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। काफ़ी दिन हो गए इसको कवर करते हुए, तो लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि हिंदुस्तान फूड्स को सर कवर कीजिए, चल नहीं रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आज के दिन 3.8% की तेज़ी, 532 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। एंड इसके मार्च क्वार्टर के एक बार रिजल्ट को देखो दोस्तों, इस बार भी ज़बरदस्त अप्रॉक्स 34% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। सेल्स देखोगे तो 16% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो दोस्तों, एक बार इनके मार्केट कैप को देख लो। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कैटेगरी, 6,500 करोड़ का महज मार्केट कैप है। एंड इनके शेयर होल्डिंग पर नज़र डालो, पब्लिक का शेयर होल्डिंग 22% से गिर के 17% हो गया। इट मीन्स क्या है, बड़े प्लेयर्स ने एग्रेसिवली स्टॉक को बाई किया है। स्पेशली डीआई का शेयर होल्डिंग 6.5% से बढ़ के 15% हो गया है। इतनी छोटी कंपनी में इतना एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट बढ़ना बड़े प्लेयर्स का ऑब्वियसली एक पॉजिटिव संकेत रहता है। प्लस देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल्स बेहतर है, वैल्यूएशन एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में आता है। मतलब कि 140 से गिर के इसका पी रेशियो 42 पे आ गया है। तो सारी चीज़ें बढ़िया है, कोई रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा देखने को। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं तो स्टॉक भी आज ही मूव करेगा, वैसा कोई बात नहीं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करोगे तो आज नहीं तो कल स्टॉक को तो ऊपर जाना है, क्योंकि एट द एंड स्टॉक फॉलो करते हैं अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को। फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं तो एट द एंड स्टॉक भी ग्रो करेगा ही करेगा। बस फ़र्क ये है कि कुछ स्टॉक्स कंसिस्टेंसी के साथ हर साल ग्रो करते हैं, कुछ स्टॉक्स 10 साल 8 साल शांत रहने के बाद अचानक से 1 साल में ही पूरे 8 साल के मोमेंटम को डिलीवर कर देते हैं। तो अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। सिमिलर मूवमेंट आपको सारे स्टॉक्स में नहीं मिलेंगे देखने को। हिंदुस्तान फूड्स में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, इनफैक्ट ये तो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मुझे कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। इसको मैं ऑल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, जिसमें अप्रॉक्स 4 साल 5 साल हो चुके हैं मुझे होल्ड करते हुए, और मेरा विजन है एटलीस्ट 10 ईयर्स का। टोटल 15 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड है मेरा, एंड जिसमें 4-5 साल हो चुके हैं और 10 साल मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। एंड कोई मेरा यहाँ पे फर्दर बाइंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा क्वांटिटी मैंने ऐड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली। मेरे पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से अच्छा खासा एलोकेट मैंने कर लिया वेटेज के अकॉर्डिंगली। मैं और बाई नहीं करने वाला हूँ। अगर मुझे बाई करना रहता तो ये परफेक्ट सपोर्ट लेवल है, ये जो देख रहे हो ना 500 के आसपास, ये मेजर बाइंग लेवल है स्टॉक के लिए, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर उठेगा, कब उठेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सपोर्ट पे कुछ खास वैसा बुलिश बिहेवियर नहीं दिख रहा है। बट हाँ, इसमें मैं मेजर करेक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन ऊपर जाएगा नो डाउट ये अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि इसके फाइनेंशियल ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन दोनों स्टॉक्स को लेके। तीसरे स्टॉक को मैं कवर करने वाला था, वरुण बेवरेजेस था, मगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।